एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच दो हाथ। यूपी पुलिस गिरफ्तार कर ले गई, छत्तीसगढ़ पुलिस रह गई खाली हाथ। जी हां, यह विवाद इस समय बहुत तूल पकड़ रहा है। एंकर रोहित रंजन, जिनके गिरफ्तारी को लेकर दो राज्यों की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस आपस में भिड़ गई। बहुत देर तक ड्रामा चला और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस छत्तीसगढ़ की पुलिस के सामने से रोहित रंजन को गिरफ्तार करके ले गई और छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ मलती रह गई। तो क्या यह पूरा मामला है? क्यों छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई थी? क्यों दोनों पुलिस राज्यों की पुलिस एक दूसरे से भिड़ गई? कैसे यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको एक एक करके समझाते हैं। इस पूरी कहानी की, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे आज, यानी कि मंगलवार सुबह 5:30 बजे रोहित रंजन का जो घर है इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में, उसके बाहर छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंचती है, रायपुर की पुलिस, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। जब रोहित रंजन ये देखते हैं तो तुरंत ट्वीट करते हैं। 6:16 पर वो एक ट्वीट करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, यूपी पुलिस से मदद मांगते हैं। वो ट्वीट करते हैं कि बिना उत्तर प्रदेश की पुलिस को सूचित किए छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस मेरे घर के सामने मुझे गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है। क्या यह कानूनन सही है? इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट किया था और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई ऑफिसर्स को भी, पुलिस के कई ऑफिसर्स को ट्वीट किया था, उनको टैग किया था। अब इसके बाद तुरंत उसी ट्वीट पर छत्तीसगढ़ की पुलिस, रायपुर पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि ऐसा कोई कानून में नहीं लिखा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम आपके राज्य की पुलिस को सूचित करें, लेकिन फिर भी हमने उन्हें सूचना दे दी है। आप जांच में सहयोग करें और अपना जो भी पक्ष है वो कोर्ट में रखें। लेकिन इसी बीच थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर गाजियाबाद पुलिस पहुंच जाती है। गाजियाबाद पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच झड़प हो रही होती है, एक तरीके से बहस हो रही होती है कि आप ऐसे गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकते। इसी बीच नोएडा पुलिस की थोड़ी देर में एंट्री हो जाती है। नोएडा पुलिस की एंट्री होती है। नोएडा पुलिस कहती है कि भाई हमें इनको गिरफ्तार करके ले जाना है क्योंकि हमारे नोएडा सेक्टर 20 में इनके खिलाफ मामला दर्ज है। हालांकि क्या मामला दर्ज है, कब वो मामला दर्ज हुआ, इसकी जानकारी नोएडा पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को नहीं दी और छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने रोहित रंजन को गिरफ्तार करके नोएडा की पुलिस सेक्टर 20 थाने ले गई और छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ मलती रह गई। हालांकि पहले यह कहा गया था कि रोहित को नोएडा पुलिस सेक्टर 20 थाने ले गई है, लेकिन उसके बाद जब हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे तो पता चला कि रोहित वहां पर नहीं है। यानी कि अब ये किसी को नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस रोहित को लेकर कहां गई है, रोहित किस थाने में है, कहां पर है, ये जानकारी नोएडा पुलिस भी नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस यहाँ पहुंची थी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वो यहीं मौजूद है रोहित रंजन के लिए, लेकिन रोहित रंजन कहाँ, ये फिलहाल जांच का विषय है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये मामला हुआ क्यों, छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने क्यों आई थी रोहित रंजन को। दरअसल 2 दिन पहले रोहित रंजन जिस चैनल में काम करते हैं, जिस प्राइवेट न्यूज चैनल में काम करते हैं, उसके प्राइम टाइम शो में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एक फेक न्यूज चला दी थी। राहुल गांधी ने दरअसल एक बयान दिया था जो उनके वायनाड ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर बयान था, जिसमें उन्होंने जिन भी लोगों ने उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की थी, उनको राहुल गांधी ने बच्चा करार दे दिया था कि बच्चे हैं, मैं माफ करता हूं, दे आर चाइल्ड, मैं उनको माफ कर देता हूं, कोई बात नहीं। अब राहुल गांधी के इस बयान को, जो कि वायनाड में उनके ऑफिस को लेकर था, तोड़फोड़ को लेकर था, इसको उदयपुर की घटना से जोड़कर दिखाया गया। ये बताया गया, ऐसे बताया गया कि राहुल गांधी जो उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारे हैं, राहुल गांधी उन्हें बच्चा करार दे रहे हैं, उन्हें बच्चा कह रहे हैं, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। जिसके बाद कुछ ही देर बाद राहुल गांधी का पूरा बयान वायरल होने लगा और इस चैनल की ये क्लिप भी वायरल होने लगी जिसमें उन्होंने एक तरीके से फेक न्यूज फैलाई। उसके बाद पूरे देश भर में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, बवाल शुरू हो गया। पूरे देश भर में कई जगहों पर जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, वहां पर रोहित रंजन के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। इन्हीं से जुड़ी एक FIR पर काम करते हुए रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो पुलिस आई थी गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन यूपी पुलिस ने खेल कर दिया और एक तरीके से बचा लिया, अपने पास ही अभी रखा हुआ है रोहित रंजन को।
अभी वर्तमान में हमने एक शिकायत लॉन्च की है और वहाँ के थाना अध्यक्ष इंदिरापुरम के थाना प्रभारी जो हैं उनको शिकायत दी कि हमारी जो है वारंटी तामीली की प्रक्रिया में हमारी कस्टडी में रखे हुए आदमी को आपके द्वारा जो है नहीं ले जाने दिया गया है। इस बाबत हमने उनको एक शिकायत दी है, बट उनको कंप्लेंट का रिसिप्ट देने के लिए उन्होंने मना कर दिया अपने को। और इसका कंप्लेंट की कॉपी हमने उनके वरिष्ठ अधिकारियों को, एसएसपी गाजियाबाद एवं अन्य को व्हाट्सएप भी किया है और साथ में उनको ईमेल भी किया हुआ है। और उनके सर से हमने बात करने की कोशिश भी की, बट उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। और साथ में हम लीगल रेमेडीज़ भी देख रहे हैं क्या किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर जब रोहित रंजन ने ट्वीट किया था तो तुरंत कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो उनका सपोर्ट करने लगे थे। तेजिंदर बग्गा ने तुरंत कहा कि इनकी मदद कीजिए, शर्मणी त्रिपाठी को टैग करते हुए कहा। शर्मणी त्रिपाठी ने भी कहा कि जी मैं कुछ करता हूं। शर्मणी त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और नेता भी हैं, साथ ही साथ विधायक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस फिर इसको ये कहने लगी कि बताइए, सबने मिलकर रोहित रंजन को एक तरीके से सब शैडो कर रहे हैं, सब बचा रहे हैं रोहित रंजन को। और ये जो पूरा मामला है, इस मामले को लेकर कांग्रेस ने, जो निजी चैनल है जिसने ये पूरी क्लिप चलाई थी, उसके बाहर प्रदर्शन भी किया था। बहुत उग्र प्रदर्शन किया था। पूरे चैनल के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता आ गए थे, नारेबाजी कर रहे थे और रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। बहुत बवाल हुआ था। और उसके बाद फिर आज सुबह ये सारा सीन हुआ। अब ये जो सीन हुआ है, ये ठीक वैसा ही सीन था जैसा कुछ दिनों पहले तेजिंदर बग्गा को लेकर हुआ था। आपको याद होगा, तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके एकदम सुबह सुबह उनके घर पर 40 से 50 पुलिस वाले पहुंचते हैं, पंजाब पुलिस के। उनको गिरफ्तार करते हैं, घर से उठाते हैं और ले जाते हैं अपने साथ। जब तक ये सूचना मिलती है हरियाणा पुलिस को, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तुरंत एक्शन में आती है और हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र में तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस से छीन लेती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की एंट्री होती है। दिल्ली पुलिस जाती है और हरियाणा पुलिस से और पंजाब पुलिस से तेजिंदर बग्गा को लेकर वापस दिल्ली ले आती है। फिर मामला कोर्ट में चलता है, तेजिंदर बग्गा फ्री। जब तक मामला चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक वैसा ही केस था। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकारें अपनी अपनी पुलिस का इस्तेमाल करती हैं अपने अपने सियासी सहूलियत के लिए। अब क्योंकि राहुल गांधी पर ऐसा बयान दिया था और ऐसी खबर चला दी थी कि ये कोशिश की गई कि इनको भाई गिरफ्तार करो, अपने राज्य में ले आओ, फिर इनको बताते हैं। इधर यूपी पुलिस ने, पता नहीं कौन सा मामला था, यूपी पुलिस ने ये बताया भी नहीं है अभी तक कि कौन सा मामला कब उनके खिलाफ दर्ज हुआ था, और रोहित रंजन को अपने पास रख लिया, नहीं ले जाने दिया छत्तीसगढ़ की पुलिस को। और इसी वजह से ये पूरा मामला इस समय ट्रेंडिंग में है। हमने कहा आपको पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।